नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अरे गुरुजी क्या बात करोगे, एग्ज़ाम तो अच्छा गया नहीं। यही कहानी आपके मन में रिपीट हो रहे होंगे। ये जीवन की पहली पड़ाव है मेरे डियर। कई ऐसे संघर्षमय आपके घड़ी देखने को मिलेंगे जिनमें आपको ये लगेगा कि जो मैं सोचा था वो मिला नहीं, इतना मेहनत किया था, उस तरह के एग्ज़ाम नहीं गए। हर बार ये समस्या आपको झेलने को मिलेंगे। आप अपने आप को थोड़ी थोड़ी परिपक्व बनाने की कोशिश करें। आज हम अभी बात करेंगे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के जो बच्चे हैं कितने में उसको कॉलेज मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी कितना में मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज कितने में मिलेंगे, जो बच्चे लॉन्ग ईयर किए हैं, जो बच्चे क्रश कोर्स के लिए आए थे, कितने कितने में इनको कॉलेज मिलेगा, ये मैं आपसे बात करूंगा। केवल 5-7 मिनट के वीडियो में आपके सारे जानकारी देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बता दूं, कृषि छात्रवृत्ति मैंने स्टार्ट किया था पिछले साल। मात्र 2 व्यक्ति, आपको याद होगा, एक टीना धाकड़ बिजोलिया के स्टूडेंट्स, एक हितेंद्र हनुमानगढ़ का। उन दोनों बच्चा को मैंने 0 रुपीज़ में, जिसका 90% से ज़्यादा था, इस बार बच्चे ज़्यादा है तो मैं ये जो छात्रवृत्ति है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सालों भर उनकी कोई फ़ी नहीं लगेगा। और उनकी मैं परसेंटेज बता देता हूँ। जो हमारे यहाँ केवल एबीसी की जो क्लासेज चलते हैं 98%, और इन गुड़िया से 1 रुपया कोई कोचिंग चार्ज नहीं किया गया। आप पता कर सकते हैं। हितेंद्र भी अपने स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि उनका कोई फ़ी नहीं लगा था। इस बार का जो छात्रवृत्ति है 5 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है। 5 से आपको 10 तारीख तक आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करके बता देना, मार्कशीट सेंड कर देना, जो भी व्हाट्सअप आपको लगे कि सर हमारे 10th में ये परसेंटेज है या हमारे भाई का ये है, उस अनुसार से आपको छात्रवृत्ति मिल जाएंगे। इस पर और अधिक जानकारी मैं दूसरे वीडियो में दे दूंगा। एबव 95% है, 100% आपको 40,000 फी नहीं लगेंगे। कोई भी इर्द गिर्द के बच्चे हैं 90 से 95 हो, 60% इसकी छात्रवृत्ति, 24,000 रुपये उसके कम हो जाएंगे कोचिंग फ़ी में। लिख दिया हूँ, कोचिंग फ़ी केवल 16,000 देना है। 85 से 90% है, उसके 50% फ़ी कम हो जाएंगे। 20,000 ही कोचिंग फ़ी लगेंगे। 85 यानी 80 से 85 हो, 30% उसके माफ़ हो जाएंगे, यानी 28,000 रुपये लगेंगे। ये एक ओवरव्यू मैंने बनाकर आपको दिया है। जो बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं उनको आप सबसे पहले 2-4 दिन पढ़ने का मौका जरूर देना। अगर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको जहाँ पढ़ने की इच्छा करें वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये एक आवश्यक सूचना आपके लिए थे जो हमने शेयर किया। चलिए अब हम बात करेंगे आज के जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कट ऑफ के बारे में। देखो, आप लोग सभी विद्यार्थी हो, जीवन में ये जो आपने एग्जाम देकर आया है इसमें कई बच्चे खुश भी होंगे और 70 से 80% ऐसे बच्चे होंगे जो नाराज होंगे, जो जिसने जो सोचा था उसके लायक ये परिणाम नहीं निकला तो वो अपने आप से नाराज होंगे, उनके गार्जियन भी नाराज होंगे, कुछ सुनाते होंगे। मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, छोटी सी बात है कि ये जो कट ऑफ है इसमें से 4 तरह के कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन? एक तो जनरल का बच्चा है, इनका सेम कट ऑफ किनके जितना जाते हैं, ओबीसी, जनरल, लगभग मान सकते हो सेम। अब अगर ये जो स्टूडेंट्स है 40-40 प्रश्न इसको मिला था एग्जाम में, अब इनमें कितना किया होगा, 30-30-30। ये मान सकते हो कि जो लड़का तेज है वो ये प्रश्न किया होगा। तेज स्टूडेंट्स मानते हो ना कोचिंगों में, भाई साहब ये तेज हैं, वो कितना किए होंगे, 30-30। सही किया तो होगा 40, 1-2 छोड़ दिया होगा, गलत भी तो होते हैं। ये तो हो गया अपना टैलेंटेड स्टूडेंट्स, भाई तेज विद्यार्थी हैं जो कितने कितने किए होंगे, 30-30 क्वेश्चन सही किए होंगे। इनका 90 प्रश्न सही होगा। आप जब किसी व्यक्ति से पूछते हो ना बेटा कितना सही है, वो निगेटिव उगेटिव नहीं बोलेगा, सर 90 सही है। पहले ना मैं किसी बच्चे से पूछता था 120 का एग्जाम है, कितना सही है राहुल, तो सर 115 करके आया हूँ, 110 सही हो जाएंगे, 105 तो लगता था टॉपर अपने यहाँ से ही है। ये बच्चे करते हैं, सारे बच्चे ऐसे होते हैं। 90 क्वेश्चन तो इसमें गलत भी तो होंगे। ये बच्चा 110 क्वेश्चन किया होगा अटेम्प्ट, 115 किया होगा,
तो कितने गलत हो गए बताइए? 10 उधर 10, 20 ही मानता हूँ, 20 गलत हो गए। तो 304 से गुना किया, 360 में से लड़का का 20 प्रश्न ही गलत हुए, तो भी इसका कितना आ रहा है बताइए? 340। 340 नंबर जो है ना, ये कम नहीं है, इसको कम मत मान लेना और टेंशन में आ जाना, हम तो आरसीए चाह रहे थे, हमें नहीं मिलेंगे, ये हो गया, वो हो गया, पेपर खराब हो गया। बहुत अच्छा है, जो लोग बोल देते हैं ना कि पेपर का लेवल इजी था, उनको बिठा देना एग्जाम में और बोलना एग्जाम दो। जो बोलते हैं ना 2 क्वेश्चन टफ था, 3 क्वेश्चन, उनको खुद बिठा दो, गुरुजी आप ही दे दो एक बार एग्जाम। एक बोलना ना डियर बहुत ही आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत डिफिकल्ट है। प्रश्न तो इजी जो आते हैं ना, वो भी गलत हो जाते हैं, जड़ गांठ सूत्रक्रमी भी गलत हो जाते हैं, जो कि 20 बार टीचर पढ़ाता होगा। तो एग्जाम का प्रेशर होते हैं। ये 90 में से अगर 340, 300 नंबर किसी बच्चे जनरल ओबीसी 300, 340 आ रहा है, आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे, आप यूनिवर्सिटी जाओगे। लिख लेना, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 साल से कटअप बना रहा हूं, हिलेंगे नहीं इधर उधर, आराम से एकदम देखो वीडियो और मस्त रहना। ये तो हो गए इनका बात यूनिवर्सिटी। अगर ये बच्चा जो जनरल ओबीसी का बच्चा है, ये जाना चाहता है, कोई भी कॉलेज जाना चाहता है, जैसे ओल्ड कॉलेज है, न्यू कॉलेज है, इसको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या सर मुझे तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, अगर इतना चाहिए ना आपको, तो आप इनमें से 100 नंबर कम कर दो। यानी बच्चों को अगर 200 नंबर है, 180 नंबर है, 160 है, यहां तक भी कॉलेज मिले हैं, 160 तक मिले हैं, देख लो आप। यानी 150 से लेकर के 150 से लेकर 250 तक भी अगर आपके पास आ रहे हैं ना, कॉलेज तो मिल जाएगा। अब कहां मरने की जरूरत है बताओ? क्यों टेंशन में आ रहे हो? 40 प्रश्न भी आपका सही है ना, 40-45 प्रश्न सही है, एंजॉय करो, मस्त रहो। कॉलेज का सपना था ना गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो मिल जाएंगे। कितने में? 40-50, 40-45 जिनके आ रहे हैं यही आते होंगे। अगर औसत देखा जाए ना, तो 50-60 वाला रेशियो ज्यादा होते होंगे, 60-65 ये प्रश्न काट छाट के बता रहा हूं। अब अगर एक लड़का को मैं मानूं कि जिनका गुरुजी जनरल ओबीसी का है, 40 है, 45 है प्रश्न, ये है 40-45 काट छाट के, तो 45 × 4 जब करोगे ना, तो भी 180 नंबर आ रहे हैं। यानी 180 से लेकर के ज्यादा हो, इक्वल टू या ज्यादा हो, इनको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएंगे डियर, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। 180-200 में कॉलेज पिछली बार मिले हैं थर्ड काउंसलिंग तक, तो घबराना तो है नहीं। अगर यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हो आप, तो मान लो आप 70-75 किसी का है, 80, ये बिल्कुल अप्लाई आप करना। तो कितना माने गुरुजी? 70 से 80 के बीच भी आपका है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप अच्छे जगह जाओगे, अच्छे जगह जाओगे। ये हो गया जनरल की बात समाप्त। कहां से कहां तक बताओ? अगर किसी बच्चा का 40 से 80 प्रश्न ये तो होगा, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे। एक लाइन का समरी, 40 से 80, एक तो 40 गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। 80 है यूनिवर्सिटी की ओर आप जाएं, बीच बीच में किसी का 70 होगा, किसी का 65 होगा, एक जैसा तो आएंगे नहीं, किसी का 69 आएंगे, तो भी आपको कॉलेज मिलेगा, घबराना नहीं है। हो गए, खुश हो गए जनरल ओबीसी बच्चे? चलिए आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं हम क्या, ईडब्ल्यूएस। सेम आप रखना, 2-4 नंबर इधर उधर होंगे, 10 नंबर मान लो, 2 क्वेश्चन इधर आगे पीछे। अब आते हैं मेन पॉइंट एससी का, एसटी का। ये बच्चे घबराते रहते हैं। जब जनरल ओबीसी को 40 क्वेश्चन पे कॉलेज मिल रहे हैं, 45 पे कॉलेज मिल रहा है, तो आपको तो और कम में मिल जाएंगे कॉलेज। तो 35 से भी अगर आपका 35 से 40 प्रश्न जिसका सही हो रहा है डियर, चाहे वो कहीं पढ़ा हो बच्चा, लॉन्ग ईयर पढ़ा, क्रैश कोर्स में पढ़ा, कई बच्चे ऐसे लॉन्ग ईयर में पढ़ाई नहीं करते बेचारे, सपना तो यूनिवर्सिटी का देखते हैं, इसमें कॉलेज मिल जाएगा। पर जो आनंद लेना चाहते हो ना कॉलेज का, बाइक लूंगा, रॉयल इनफील्ड लूंगा, उसके बाद घूमूंगा, आगे पीछे कोई बैठे होंगे, 5-7 दोस्त होंगे, उनकी ग्रुपिंग होगा, वो आनंद आपको इन नंबर में तो नहीं मिलेंगे। कॉलेज मिल जाएगा, दोनों चीजों में फर्क है। आज केवल लड़ाई राजस्थान में जेट में हो रही है ना,
किस कॉलेज में आप पढ़ते हो, इसकी लड़ाई है। 40 प्रश्न कोई बच्चा कर सकता है, जो 30 दिन क्रैश कोर्स किया होगा, 35 दिन ना, वो भी कर जाएगा। दूसरी लड़ाई इसके, अब इधर आ जाइए, अगर ये बच्चा 65-70 प्रश्न कर रहा है सही, 65-70, तो यूनिवर्सिटी की संभावना इसके बेहतर है। अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी दोनों इसमें अच्छा कर सकता है। अब आ जाइए, तो मैंने कर दिया। एक और कैटेगरी हमारा ST TSP वाले भाई साहब ये हैं, तो इनको तो पिछली बार में 15 क्वेश्चन में भी कॉलेज मिले, 15-50 मार्क्स में कॉलेज मिले डूंगरपुर। तो देख लो, 15, 17, 20 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया, सरकारी कॉलेज, और ये तो खुश रहते हैं सरकारी। लेकिन कोई अच्छे कॉलेज चाहिए आपको डियर, तो आपको लगभग मान लो 45 से 50 ये प्रश्न आप करो, ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा तो आपको अच्छे। बाकी PH, आर्मी कोटा, इन सबको धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा, कम करके आप मेजर कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट टास्क नहीं है कि भाई कट ऑफ निकाल देना बड़ा इजी। अब कोई बच्चा 40-45 है, आराम से अभी एंजॉय करो। जब आप कॉलेज चले जाओगे, मान लिया जाए कॉलेज हम चले गए, कॉलेज में आनंद नहीं आ रहा है गुरुजी, जैसा आप बोलते थे कि आप RCA में 10 साल रहे हो 2013 से 22 तक, वो आनंद लेना चाह रहे हो तो नहीं मिलेंगे। फिर कॉलेज 8-10 ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी जो बोल रहा हूं उसके अंदर आप कॉलेज में पढ़ोगे। यूनिवर्सिटी तो नाम होंगे, कॉलेज तो कोई ना कोई कॉलेज में ही आप पढ़ोगे। अब यहाँ पे केवल गवर्नमेंट कॉलेज 7 से 10 ऐसे हैं जहाँ आपको एंजॉय मिल सकते हैं, कि जहाँ पढ़ने का आनंद हो। बाकी ऐसे है ना, अपने दम पे ही करोगे। हालांकि इधर भी कहानी ऐसा ही है, 2-4 कॉलेज को छोड़कर सब जगह ये आपको अपने दम पे करना पड़ेगा, अपने दम पे। तो जो बच्चे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं सर मैं तो यहाँ से भी पढ़ लूँगा, पहले तो प्राइवेट एक सेक्टर चुनोगे, लास्ट में 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो प्राइवेट चले जाएंगे। कितना भी ज्ञान दोगे ये जाएंगे, अंतिम में 3-4 साल के बाद वो रोएंगे फिर वापस। आप ना डरते हो, 3 साल PMT के नाम पे ड्रॉपर हो, 3 साल 12th के नाम पे, लेकिन 3 गोल्ड मेडल है। आप 1 साल के लिए ना चिल्लाने लगते हो, माँ बाप भी इतना चाहते हैं, अरे सर बच्चा गैप, अरे क्या होगा, 4 साल का डिग्री ही करा दोगे तो कौन तोप मार देंगे बताना, PhD किया हुआ हो ना, क्या कर लोगे आप। इसलिए ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है, हर व्यक्ति ना आपसे इस जीवन में, अगर आपने एग्रीकल्चर में आया तो यही प्रश्न होगा डियर, कोई नहीं पूछेगा 12th कहाँ से किया, 10वीं कहाँ से किया, सिर्फ एक सवाल आपके सामने आएंगे, BSc कहाँ से किया। ये जीवन भर का आपके साथ टैग लगने वाला है। इसलिए ये जो निर्धारण आप करोगे ना, बहुत प्यार से करना, अच्छे से करना। मैं नहीं कह रहा हूं आप एडमिशन नहीं लो, ले लो एडमिशन। ये एडमिशन लेके भी आप यहाँ ना अपने आप को, चाहे आप सेल्फ पढ़ते हो, सेल्फ पढ़ाई में लगा दो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई के बाद भी आप अच्छे कॉलेज जाए। ये नहीं कि यहाँ पे रहना है, आप एडमिशन तो ले लोगे, 1 साल में इस कॉलेज को छोड़ दोगे, देख लेना आप छोड़ दोगे 1 ईयर में। कई बच्चे तो 1 महीने में छोड़ देते हैं कॉलेज में, आपको बता रहा हूँ। एक कमरा होगा, ना तो लैब है ना कुछ है। आप जानते हो एग्रीकल्चर में जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा यार, इतने बड़े बड़े फार्म होते हैं, आपको ना तो कोई लैब मिलेगा। तो आप जो सपना देख के जा रहे हो कॉलेज कि जो यार जीवन का आनंद होता है BSc, वो चीज़ें नहीं मिलेंगे तो आप दुखित हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये चीज़ें छोड़ दोगे। पर अभी घबराना नहीं है, मेन चीज़ काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के लिए मैं बोल दिया, अगर कोई बच्चा का 40 आ रहे हैं क्वेश्चन सही, 50 हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं, 70 हो रहा है, 80 हो रहा है, 90 सही हो रहे हैं डियर, तो ये तो क्रीम बच्चा है। यहाँ वाले टॉपर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी की किस्मत 100 हो जाए, एवरेज जो बच्चे हैं वो बात कर रहा हूँ। ये तो आप इंजॉय करें, आप यूनिवर्सिटी की ओर हो। कोई बच्चा ये बीच में है, बीच वाला 60-70, तो ये कहाँ जाएगा बताओ। हमारे जो पुराने अच्छे कॉलेज लिख देता हूँ, अच्छे कॉलेज इसे मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज। और ये जो बच्चा है एकदम इजी है, ये कहाँ आ जाएंगे, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिलने वाले हैं। अब बताओ कितनी इजी है अपनी कटअप, एकदम आसान है। यहाँ भी आपको कॉलेज मिलेंगे, और जो SC ST ये बच्चे हैं इनको 35 क्वेश्चन तक भी कॉलेज मिले हैं, घबराना नहीं है।
और टीएसपी वाले जो बच्चे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, 15 से 20 प्रश्न में भी आपको कॉलेज मिले हैं। इसलिए मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। इसमें काम की बातें मिलेंगे और जो कटअप बताता हूं ना, एग्जैक्ट मिलेंगे। घबराने की बात नहीं है। अभी आप 5-7 दिन एंजॉय करें, आराम से मम्मी पापा के साथ वक्त गुजारें। जय हिंद, जय भारत।